हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन की हर एक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन जुड़ा हुआ होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी, जितने भी सक्सेसफुल लोग बने, वो सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही बने। लेकिन हम में से बहुत से लोग क्यों इसकी शक्तियों को समझ नहीं पाते। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर ही समान शक्ति है। लेकिन फिर भी क्यों हम इन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। जो इंसान इन शक्तियों को समझ गया वो ज्ञानी बन गया। जिसने अपने मन की शक्तियों को संग्रह करना सीख लिया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाता है। वो अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे वो पा लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो शक्ति हर इंसान में मौजूद है। लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। कुछ शक्तियों का उपयोग हम कर लेते हैं, लेकिन कुछ शक्तियों को हम व्यर्थ में ही छोड़ देते हैं। आइए इस बात को एक कहानी से समझते हैं। कहानी को अंत तक जरूर समझना। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपने जीवन में अपने मन के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह ही बनना चाहता था। गुरु भी अपने उस शिष्य को अपने से महान बनते हुए देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हर तरह की शिक्षा दी। लेकिन शिष्य को बहुत ही जल्द बहुत कुछ बनना था। शिष्य को हमेशा ऐसा लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, जिस कारण वो सफल नहीं हो पा रहा है। तब उसने सोचा, क्यों ना मैं गुरु का पीछा करूं। वो पूरा दिन क्या क्या करते हैं, क्यों ना मैं उन्हें देखूं। तब से वो छुप छुप कर अपने गुरु को देखने लगा और अपने गुरु का पीछा करने लगा। सुबह से लेकर शाम तक गुरु क्या क्या करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या बोलते थे, किस तरह से चलते थे, उनकी ये सभी चीजें उनका शिष्य छुप छुप कर देखने लगा। और वो खुद भी वैसे ही करने लगा जो उसके गुरु दिनचर्या में करते थे। एक दिन गुरु को पता चल गया कि शिष्य उनका पीछा कर रहा है। वो भी उसी नदी में नहाया जहां गुरु नहाए थे। वो भी उसी चट्टान पर पहुंचा जहां पर बैठकर गुरुदेव ध्यान करते थे। बल्कि गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले ही वो चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। ये देखकर गुरु मुस्कुराए और वहीं पास में दूसरी चट्टान पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने अपने मन में सोचा कि गुरुदेव कुछ बोलेंगे, लेकिन किसी तरह की आवाज ना आते देख उसने अपनी आंखें खोलकर देखा और सोचा कि शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन उस दूसरी चट्टान पर ध्यान करते हैं। शिष्य की इन हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया था कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए उनकी नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरु एक पेड़ की डाल पर सो गए। शिष्य ने सोचा कि शायद रात में पेड़ की डाल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए गुरुदेव वहां पर सोए हैं। और वो भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज को सुनकर गुरु की आंख खुल गई तो उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उनका शिष्य गिरा हुआ है और वो चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोच विचार के किसी दूसरे की राह पर चलते हो या तुम उसकी नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा कि अगर तुम बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयासों के बाद हर काम करने लगो जो बंदर करते हैं, परंतु क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे सफल हो सकता हूँ? कैसे मैं अपने आप को जान सकता हूँ? कैसे खुद को पहचान सकता हूँ? मैं तो बस ये देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद उससे मुझे कोई रास्ता मिल जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध है
तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान रहता है। ऐसे शरीर से जो भी कार्य करना चाहो तुम करवा सकते हो। लेकिन अगर तुम खराब, सड़ा गला और बासी खाना खाओगे तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी और हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। फिर गुरु ने कहा, इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, खुद को पहचाना जा सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन मन की शक्ति को नापा या तोला नहीं जा सकता है। शिष्य ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इसलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी है और उतनी ही है जितनी मेरे पास या किसी और के पास है। शिष्य ने पूछा, अगर ऐसा है तो हम सभी कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा असफल होते रहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, क्योंकि हम अपने मन की शक्तियों का सही से उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि मन की शक्तियां हमारा उपयोग कर लेती हैं। शिष्य ने पूछा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव बोले, हाँ बिल्कुल, मैं तुमको वो शक्तियां दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम उस काम को कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं उस काम को अवश्य करूँगा। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। गुरु ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए उन विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना और उन लकड़ियों को उठाकर उस झोंपड़ी में रखते जाना। और ऐसा तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए करना होगा। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है। किसी भी विचार से कोई लकड़ी छूटनी नहीं चाहिए। एक काम और करना, जो विचार तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के आए उन विचारों की लकड़ियों को तुम्हें उन झोंपड़ी की लकड़ियों से बाहर रखना होगा। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद शिष्य ने अपने विचारों को समझना और उन विचारों की लकड़ियों को उठाकर झोंपड़ी में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। शिष्य फिर से अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, 1 महीना हो चुका है, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु अपने शिष्य के साथ उस झोंपड़ी पर पहुंचे और गुरु ने देखा कि पूरी झोंपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है। यहाँ तक कि झोंपड़ी के बाहर भी कुछ लकड़ियाँ गिरी हुई हैं। गुरु ने शिष्य से पूछा, वो लकड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की है? शिष्य ने उन लकड़ियों को लाकर गुरु को दिया और कहा, गुरुदेव, ये वही लकड़ियाँ हैं। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों की गिनती की तो 26 लकड़ियां पाई। गुरु ने कहा, बस तुम्हें एक काम और करना है जो बहुत छोटा सा है, क्या तुम उसे कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं जरूर करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है? गुरु बोले, ये जो लकड़ियां तुमने इकट्ठी की हैं इन्हें एक साथ बांधकर उसी नदी में फेंक कर आओ। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु बोले, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने विचारों का भार तुम अपने दिमाग में रखकर घूमते हो तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में तो वजन नहीं होता। गुरु बोले, विचारों में वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार यानी ध्यान और ज्ञान के विचार कितने हैं? तुमने अपने मन की सारी शक्ति इन बेकार के विचारों में लगा दी है जो झोंपड़ी में भरी पड़ी है, और केवल 26 विचारों के साथ ही
तुम ज्ञान और ध्यान को पाना चाहते हो? शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, परंतु अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, यदि तुम अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो, यदि यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन बेकार के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को मैं सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके इन्हें फेंक दो। 1 महीना, 2 महीने, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन अपने सर से, अपने मन से इन बेकार के विचारों को फेंक डालो। लेकिन याद रहे, एक विचार के छूटने पर नदी में सिर्फ एक ही लकड़ी को फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा किया था, उन्हें फेंकने में उसे 3 साल लग गए। एक विचार छोड़ने पर वो एक लकड़ी को फेंक देता था। अब उसके पास केवल 26 लकड़ियां ही बची थी, जो उसके ध्यान और ज्ञान की लकड़ियां थी। उसके मन की शक्ति ज्ञान और ध्यान पर लगी हुई थी। अब कोई भी बेकार का विचार उसके मन में नहीं था। एक दिन ध्यान करते हुए वो उठा और गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूं और मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं। गुरु ने उसे कहा, उन 26 लकड़ियों को भी छोड़ने का समय आ चुका है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 26 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगा दिया, और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में छोड़ा, तब वो वहीं नदी के किनारे बैठ गया और बैठा ही रहा। गुरु अपने शिष्य को ढूंढते हुए नदी के किनारे पहुंचे। अपने शिष्य को ऐसे बैठा देखकर गुरु जान गए कि वो संपूर्ण शक्ति से घिर रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहे और बिना कुछ बोले वहां से वापस चले गए। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में मन की शक्तियों का उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर हमने ऐसा कर लिया तो हम जीवन में वो सभी असंभव काम, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, उन्हें पा सकते हैं। हमारी शक्ति हजारों लाखों विचारों के रूप में हमारे मन में बिखरी पड़ी है। इनमें कुछ अच्छे विचार हैं, कुछ बुरे विचार भी हैं। बस हमें अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है। अगर हम अच्छे विचारों को नहीं पकड़ेंगे तो बुरे विचार अपने आप ही हमारे ऊपर असर डालने लग जाएंगे और हम नकारात्मकता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी आपके मन में अच्छे विचार आएं, तो तुरंत पकड़ लें और उन विचारों पर काम करना शुरू कर दें। अपने मन की शक्ति का उपयोग करना बहुत ही सरल है। बस आपको उतना ही करना है जो आपको सबसे ज्यादा सटीक लगे। लेकिन हम एक काम के साथ हजारों काम करने लगते हैं और उसी में हम विचलित हो जाते हैं। इसी वजह से ही हमारे मन की सारी शक्तियां बिखर जाती हैं। इसलिए आप किस काम के लिए बने हैं उसे समझें, क्योंकि जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, वैसे विचार आपके मन में बार बार आएंगे। बस जरूरत है आपको उन्हें पकड़ने की, उन्हें समझने की, उन्हें सही दिशा देने की। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।